आज दिनांक 16 मई 2024 में गंगा जी कंगन घाट पर हूँ। आप देख सकते हैं गंगा जी के घाट पर हूँ मैं। यहाँ मैंने एक लेसन सीखा, पाठ सीखा। वो तो सब लोग जानते हैं लेकिन उसको अमल नहीं करते हैं। जैसे ज़िंदगी हमें जीने के लिए मिली है, सोने के लिए नहीं। मैं आज लाइव इसलिए हो रहा हूँ कि नीट एग्ज़ाम हुए 1-2 सप्ताह हो गए। 5 मई को नीट एग्ज़ाम था, 11 दिन पास हो गए। बहुत सारे बच्चे हमसे संपर्क किए, जो अच्छे नंबर ला रहे हैं वो भी संपर्क किए और जो नहीं ला रहे हैं वो भी संपर्क किए। अब उन सभी बच्चों का जो निचोड़ निष्कर्ष निकला, सफलता और असफलता का कारण क्या हुआ। जो बच्चे 720, 705 ला रहे हैं वो भी मिले। एक हमारे स्कूल के विद्यार्थी अनुराग शंकर, पिछले साल वो नीट में अपीयर नहीं हो सका क्योंकि उसकी उम्र 17 साल पूरी नहीं हो रही थी। बड़ा अफसोस कर रहा था। इस साल वो नीट में अपीयर हुआ और एग्ज़ाम दे करके आकर के अपने पिताजी को बताया कि सर को बता दीजिए कि मेरा 705 आ रहा है। 670 वाले भी हमें बताए, 680 वाले भी बताए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को 670, 680, 705, 630 आ रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट को 350, 450, 585, 250, 300 भी आ रहे हैं, जिनके संपर्क में मैं हमेशा रहा था। उन सबों ने अपनी तैयारी स्ट्रेटजी हमें बताया। तो मैंने ये एनालिसिस किया कि वही लड़का, जो लड़का कमज़ोर हो या तेज हो, नितत यानी लगातार वो अभ्यास करते रहे, पढ़ते रहे, तो उसे सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। और नीट में सफलता पाने के लिए मिनिमम 10 घंटा 12 घंटा डेली आपको पढ़ना होगा। और पहले तो आप 1-2 घंटे पढ़ने का आदत बनाइए। 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 घंटा तक का आप बैठने का आदत बनाइए, पढ़ने का आदत बनाइए। बीच बीच में आप उठिए, ब्रेक लीजिए, चाय पीजिए, बालकोनी में जाइए, घूमिए, ये सारा कीजिए। और आपकी जो सिलेबस है एग्ज़ाम के ठीक 3-4 माह पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी आपकी जो 3 माह बचे उस पर प्रैक्टिस और रैपिड रिवीजन होना चाहिए। यही सभी बच्चों का ये उनका सफलता का कारण है और उन्होंने यही सारी चीज़ें बताई कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सेट बनाइए, इन्वायरमेंट बनाइए। जैसे 2 से 5 अगर एग्ज़ाम होती है तो आप 3 माह तक 2 से 5 आप एग्ज़ाम दीजिए, अपने घर पर सेट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारा सेट उपलब्ध है, ये सारी चीज़ें आप कीजिए। और सिलेबस को अपने एग्ज़ाम शुरू आने से पहले 3-4 माह पहले ज़रूर आप ख़त्म कर लें, तो ही आपको सफलता मिलेगी। आप चाहेंगे कि नहीं, मैं अभी तो परीक्षा का समय है, टुमारो नेवर कम वाली सिद्धांत होनी चाहिए। जब आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, उसी समय से आप पढ़ने का स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा। टुमारो नेवर कम। तो ज़िंदगी जीने के लिए है, सोने के लिए नहीं है। और एक बात और है कि इस उम्र में कितने वर्ष के लड़के मैट्रिक पास करते हैं? 14, 15, 16, 17। इस उम्र में नींद ज़्यादा आता है। ये हमारी भगवान की परीक्षाएं होती है कि आप नींद पर विजय पाते हैं कि नहीं। तो छात्रों को नींदाजयी होना चाहिए, यानी नींद पर विजयी पाने वाला होना चाहिए। जो छात्र नींद पर विजयी पा लेंगे उनको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। नीट की सफलता हो या सिविल सर्विसेज की सफलता हो या IIT की सफलता हो, वो किसी को रोक नहीं सकते हैं आप। हमने कुछ IIT वाले बच्चे से मिला, उनकी भी यही स्ट्रेटजी थी
वो कम से कम 10 घंटा 12 घंटा पढ़े हैं और प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। तो अब आप देखिए, और एक मैं बार बार कहता हूँ कि आप जब प्रैक्टिस सेट बनाएंगे या जब अध्ययन करेंगे तो जो आपकी वीकनेस है उसको आप बैंक में डालिए, आज के बैंक में डाल दीजिए और कल निकाल करके उसको सॉल्व कीजिए कि भाई हमारी क्या कमी थी। जो नहीं बने उस पर ज़्यादा स्ट्रेस उस समय नहीं देना है, लेकिन दूसरे दिन उसको समझिए और उसको फिर बनाइए, सॉल्व कीजिए कि आगे जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें उसमें दिक्कत न हो। तो नीट में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट सफल कर रहे हैं। रिजल्ट आएगा तो उस समय वो लोग क्लेम किया है अभी कि इतना नंबर आ रहा है, 705 नंबर आ रहा है, 680 आ रहा है, 660 आ रहा है। पिछले साल श्रेयांश तेजस्वी 660 नंबर उसका आया था, तो उसने पहले भी बता दिया था। और ये और हमारे स्कूल के और एक बच्ची थी सालवी श्री, उसको भी आया था। तो बहुत सारे बच्चे को नंबर आया था और आता है। अभी बोर्ड की एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है तो उससे हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे तेज़ बच्चों को भी 75% से नीचे मार्क्स आ गया है। चूँकि उन नीट की तैयारी और आईआईटी की तैयारी करते हैं और इधर +2 का ध्यान देते ही नहीं है। तो चलिए ठीक है, नीट और आईआईटी की तैयारी करने के साथ साथ +2 करते हैं, उसकी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जो तैयारी करेंगे उसी के सिलेबस के अंदर होता है। और नंबर लाना आना ये दुख की बात नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि नंबर ज़्यादा आए। और कभी स्ट्रेस लेकर के नहीं पढ़ना है, एकदम जीवन जीना है। जीवन को एकदम ऐसा नहीं बनाना है पढ़ने के कारण भी। मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी जीने के लिए है, लेकिन सोने के लिए नहीं है। आप उसको जितना आप हो सके उसका उपभोग कीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन सो करके मत बिताइए। और भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपको हमेशा नींद ज़्यादा आता होगा, यही कारण है। थैंक यू। और फिर अगले वीडियो में मैं बताऊँगा, आप इस पर अमल करें।